अपने शरीर का एहसास करते रहिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसका विस्तार करेंगे तो मोक्ष मार्ग से ही दूर होंगे। स्वाश्रित मोक्ष मार्ग है, पराश्रित संसार मार्ग है। निश्चय ने अभेद भक्ति या अभिन्न साधन साध्य भाव की बात करता है। निश्चय न के आश्रय से मुक्ति होती है। निश्चय न भेद रूप पदार्थ का आश्रय करने का निषेध करता है। भिन्न साधन का, भिन्न पदार्थ का आश्रय करने का निषेध करता है। जिस पदार्थ का आश्रय नहीं करना होता है तो उसको हम जानते भी नहीं हैं। जैसे हमने पुत्र के लिए वधू ढूंढना थी, वधू मिल गई, एंगेजमेंट भी कर दिया, विवाह भी कर दिया। अब उसके लिए वधू देखने नहीं जाते क्योंकि प्रयोजन नहीं रहा। ऐसे ही भिन्न पदार्थों से सुख नहीं होता है तो फिर भिन्न पदार्थों को जानते भी नहीं है। सुख अभिन्न पदार्थ से होता है, अपने से ही होता है। भिन्न कहेंगे भेद रूप, पदार्थ कहें एक ही बात है। अभेद है वो अभिन्न है। आप ही आपसे अभिन्न है। अपना निज विस्तार, अपना क्षेत्र वह अभिन्न है, अभेद है। उसका ही आश्रय करना है। वो आश्रय अनुभव रूप है, संवेदन रूप है। क्योंकि अभिन्न पदार्थ, अभेद पदार्थ आप सुख स्वभावी है, तो अपना आश्रय करने से, अपना अनुभव करने से हम सुखी हो जाते हैं। भिन्न पदार्थों को हम इंद्रियों से जानते हैं और उससे संसार हो जाता है। ज्ञान से पर पदार्थ ही जाना जाता है। अपनी मूर्ति ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो वेदन का विषय है, अनुभव का विषय है। ज्ञान पर प्रकाशक है। ये तो करणान युग में वीरसेन स्वामी कहा भी, केवल ज्ञान भी आत्मा को जानता नहीं है। ज्ञान में पर को जानने की शक्ति नहीं है। व्यवहार में भी देखते हैं, अपना ज्ञान नहीं होता, अपना अनुभव होता है। ज्ञान केवल मूर्त पदार्थों का ही होता है, पर में भी केवल मूर्त का ही होता है, अमूर्त का ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान चूंकि भिन्न को जानता है, भेद रूप वस्तु को जानता है, मूर्त को जानता है, वो इंद्रिय ज्ञान ही है, पराश्रय रूप है। इसलिए ज्ञान करने से हमारा अहित होता है। ज्ञान को ही नियंत्रण में लाना है, ज्ञान में ही व्यग्रता है। ज्ञान छोड़ देते हैं तो अपना अनुभव होता है, अभिन्न का आश्रय होता है। भेद रूप वास्तु का आश्रय छूटकर अभेद आपका ही होता है। वहां भी पर से दृष्टि हट जाती है, एक साथ नहीं हटती है। एक बार निर्धार हो जाए तो धीरे धीरे पर को जानना बंद करते करते हम समाप्त कर देते हैं। कमजोरी प्रमाण ही पर पदार्थों को जानते हैं। भोजन करना है, पानी पीना है, थोड़ा बहुत पदार्थों का आश्रय है तो उसको जुटाना पड़ता है, तो उसकी रक्षा भी करना पड़ती है। व्यवहार में उसके हम स्वामी बन के भी रहते हैं। कब तक? जब तक स्वाश्रय पूर्ण नहीं हो जाए, अपने में ठहरना स्थायी नहीं हो जाए, तब तक हम किंचित पर पदार्थों को जानते हैं, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं और जानने को अपना स्वभाव भी नहीं मानते हैं। वो पराधीनता से होता है, भिन्न का आश्रय होता है। भिन्न का आश्रय करना संसार मार्ग है, पराश्रय संसार मार्ग है। ज्ञान माने संसार मार्ग है, अनुभव माने मोक्ष मार्ग है।
इससे ज़्यादा विस्तार करने की गुंजाइश नहीं रहती है। ज्ञान नहीं करना है, मन भिन्न को नहीं जानना है, बहिर्मुख नहीं होना है, अपने विस्तार में रहना है। मार्ग इतना ही है, तो फिर चारा ही नहीं है कि आँखें बंद करें, ध्यान को सिर से पैरों तक रखें। कल करें, आज करें, कल करें, परसों करें। मुक्त होना है तो यही करना पड़ेगा। दुःख पाना है तो भिन्न पदार्थों को जानते रहो, ज्ञान काम में लेते रहो। जिन मूर्त ने हमको ज्ञान दिया है, उसने इंद्रियाँ दी हमारे को, मन मस्तिष्क दिया है। ज्ञान तो पुद्गल के द्वारा दिया हुआ है, अनादि से ऐसा है। उसके बारे में क्या विचार करना है? अब तो ये है कि भई पुद्गल प्रदत्त जो ज्ञान करने की शक्ति मिली है, वो पराधीन शक्ति है, इसको हमने काम में नहीं लेना है। वो भिन्न का आशा करती है, पराशय कराती है, गुलाम बनाती है, परतंत्र करती है, पराधीन करती है। तो बस ज्ञान को बुरा जान लेते हैं। और ये लोक से विरुद्ध है। लोक के तो इसे सुख चाहता है, तो वह ज्ञान को अच्छा कहता है। लोक इंद्रिय सुख से त्रस्त है, इंद्रिय सुख को चाहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है और दुःख पाता है। तो लोक के जीवों का तुम अनुकरण बिल्कुल नहीं कर सकते। सारी लोक राशि ऐसी है, कोई एकाध अपवाद को छोड़ दो। जो अपवाद रूप है वो तो ऊपर को जानता ही नहीं, अपने अनुभव रूप रहता है। तो उसकी संगति भी हम कैसे करेंगे? जो खोल आँख ही नहीं खोल रहा है और अपने विस्तार में ही रह रहा है, उसका संग भी कैसे करेंगे? उसका आश्रय भी कैसे करेंगे? उसको जानेंगे भी कैसे? जानेंगे तो उसको उसका व्यवहार नहीं बनेगा, मूर्त शरीर जानने में आएगा, अंतरंग तो उसका हमारे जानने में भी नहीं आएगा। और जानने में भी आ जाए तो भिन्न नहीं रहा, भेद रूप ही रहा, तो हमारा तो संसार ही बनेगा। कोई मार्ग नहीं है, मार्ग तो स्पष्ट आगम में लिखा है कि अभिन्न साधन साध्य भाव है, अभेद भक्ति मोक्ष मार्ग है। स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग होता है, तो प्रकाश से करना ही नहीं है तो पर को जानना क्यों है? मान लो मैं पेन से लिखना ही नहीं है तो पेन को जानेंगे भी क्यों? बाजार से लेके भी क्यों आएंगे? हमारी आई साइट अच्छी है तो फिर आंखों का जांच तो आंखों की टेस्ट थोड़ी कराते हैं, चश्मा थोड़ी नंबर का लाते हैं। तो जितनी कमजोरी है उतना पराश्रय करेंगे, लेकिन उस कमजोरी को कायम नहीं रखेंगे, धीरे धीरे उसको मिटाते जाएंगे। चाहे भोजन हो, पानी हो, वस्त्र हो, मकान हो, सबका परिकर का परिमाण करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, कम करते जाएंगे। जब से समझ आई डे वन से ही परिकर को कम करते जाते हैं। क्योंकि जब आश्रय ही नहीं करना तो सामान घर में रखना ही क्यों है? जब उसको जानना ही नहीं है तो रखने की क्या बात है? पर को जानना ही नहीं, हम तो आंखें बंद करके अपने विस्तार में रहना है। तो फिर पदार्थ काय को बसाना है? काम का परिग्रह कौन रखता है? जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको बाजार से थोड़ी लाते हैं हम। जब हमको सुख के लिए अपनी मूर्त की जरूरत है तो फिर पर के जानने की बात ही खत्म हो गई। जब पर को आश्रय नहीं करना, भिन्न है, भेद रूप है, उससे संसार पनपता है, दुख पनपता है, तो ज्ञान की बात ही नहीं रही। ज्ञान को सिरे से खारिज कर दिया। फिर भी कमजोर अवस्था है तो थोड़ा सा संतुलित जीवन जीना है। ज्ञान को धीरे धीरे ही समाप्त कर पाएंगे, जबरदस्ती का काम नहीं है। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, आदत धीरे धीरे बदलती है, एक साथ नहीं बदल पाती। नहीं तो मरण का ही प्रसंग हो जाएगा। भोजन नहीं करेंगे जी, भोजन तो भिन्न पदार्थ को जानेंगे भी नहीं, उसको कमाने की व्यवस्था भी नहीं करेंगे। अनादि से हम पराश्रित हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में हो गए। अनादि से, अनादि से इंद्रिय ज्ञान रूप जी रहे हैं और ब्रह्म में जी रहे हैं। पदार्थ सुखद लगता है उसको पाने का प्रयत्न करते हैं, जाना हुआ पदार्थ दुखद लगता है उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं, और जिसको सुखद लगता है उसके मालिक बन जाते हैं। भाई इसको हम भोगेंगे, दूसरा नहीं भोगेगा। यह तो प्रवृत्ति हमको अनादि से है कि हमने
भिन्न साधन से सुख माना है। धर्म मार्ग में आ गए तो मंदिर से भगवान से सुख मिलेगा, भगवान के मंदिर को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, पराश्रय बना रहेगा। भिन्न साधन का उपयोग होता रहेगा, संसार होता रहेगा। अपना विस्तार है, उसमें सुख का परिणाम भी है, हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं। फिर पर को जानने का क्या प्रयोजन है? अनुभव में पर की सहाय नहीं है, इंद्रियों की सहाय नहीं है, मन मस्तिष्क की सहाय नहीं है, शास्त्र की सहाय नहीं है, गुरु की सहाय नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र की सहाय नहीं है, तो फिर पर को जानेंगे भी क्यों? वो हमारा स्वभाव भी क्यों होगा? दुख उत्पन्न करना हमारा स्वभाव थोड़ी, ज्ञान तो दुख उत्पन्न करता है, हमको माँ कष्ट में डाल देता है। पराशय की आदत बढ़ जाती है तो पर को ग्रहण करते हैं, पर के ग्रहण करने में जोखिम बहुत है। भोजन करते हैं, कोई विषैली चीज आ गई तो खा के मर जाते हैं। सड़क पर चलते हैं, दुर्घटना होती है तो मर जाते हैं। ज्ञान और क्रिया में तो प्रति समय मरण का भय रहता है, रोग का भय रहता है, दुखों का भय रहता है। जहाँ भिन्न का आश्रय, भिन्न में सुख ही नहीं है हमारा, तो मिलेगा कैसे? वृथा का प्रयत्न है, दुखदायी प्रयत्न है, कर रहे हैं अनादि से, आदत पड़ गई है, तो धीरे धीरे उस आदत से मुक्त होना है। उसका विधान चरणान योग करता है, लेकिन हमको अपना अनुभव तो करना है नहीं, चरणान योग करने लगे, पदार्थों को छोड़ने लगे, अपना ग्रहण करते नहीं है, वो तो मामला बहुत खराब हो गया। शरीर को और इंद्रियों को छीन करने का काम हो गया। स्वाश्रय पूर्वक पर का त्याग होता है। स्वाश्रय तो है नहीं, मुनि बन जाते हैं, नाना पदार्थों का त्याग कर देते हैं, भिन्न का तो आश्रय करते रहते हैं, भिन्न में बदलते रहते हैं, भेद रूप पदार्थ को बदलते रहते हैं, एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, दूसरे धर्म को छोड़ के तीसरे धर्म को अपना लेते हैं, अपनी मूर्त को नहीं अपनाते। तो भिन्न साधन तो रहा, धर्म भी तो भिन्न ही हो गया, अपने मूर्त को तो धर्म माना ही नहीं हमने। जो शास्त्र है, शास्त्र में जो बातें हैं वही धर्म है, उसको मानना ही धर्म, उसको आचरना ही धर्म है। शास्त्र में अपनी मूर्त की बात भी हो, पर वो बात में मूर्त थोड़ी है, वाचक में वाच्य थोड़ी है, वाचक को छोड़कर वाच्य मिलता है, देव साधु को छोड़ करके अपनी मूर्त मिलती है। और यह भी नहीं है कि देव साधु के आश्रय से ही अपनी वस्तु मिलेगी, निसर्ग से अपनी वस्तु तो मिली हुई है, अनुभव में भी आती है। अनुभव में नहीं आती, कोई दिखाता है तो बात नहीं थी। बाल गोपाल सबको अपनी मूर्त अनुभव में आती है, देखते भी है, सबको अपने में संवेदन होता है, तो अपना विस्तार, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सबको अनुभव में आता है, छोटे से बालक को भी अनुभव में आता है। अब यह है कि अनुभव में उसको अच्छा भी लगता है, अपनी प्रशंसा करे तो भी अच्छा लगता है। तो कोई गुरु की पराधीनता भी नहीं है, शास्त्र की पराधीनता भी नहीं है, देव की पराधीनता भी नहीं है। देव का नाम भी नहीं जानता हूँ, अपने विस्तार में अच्छा लगता है, अभिन्न है, वो उसका आश्रय करता है, उसके अनुभव रूप रहता है, तो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अनंत के स्वरूप को जानना पड़े, सिद्ध के स्वरूप को जानना पड़े। मुनियों में भी आचार्य कौन, उपाध्याय कौन, साधु कौन जानना पड़े, पंचम गुरु स्थान में क्या क्या प्रतिमाएं होती है सब जानना पड़े, इतना नहीं जानना पड़ता है, उन्हीं में खो जाता है। जो बाहर का ऊना वो यथा योग्य अपने आप होने वाला है, तुम तो बस भिन्न को छोड़ो और अभिन्न को पकड़ो। धीरे धीरे अभिन्न का आश्रय बढ़ता जाए, भिन्न का आश्रय कम होता जाए।
भेद भक्ति खत्म हो जाए, भेद भक्ति शुरू हो जाए। भेद भक्ति क्या, जन दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, ये कम होना तो चाहिए। हम तो कहते हैं मर जाए तो नहीं छोड़ेंगे हम तो। ये तो कोई मार्ग नहीं बना। भेद भक्ति को नहीं छोड़ेंगे जी हम तो। उसको पकड़ोगे तो अभेद भक्ति नहीं होगी। काम तो एक ही हो सकता है, पराश्रय करोगे तो स्वाश्रय नहीं होगा, पर को जानोगे तो अपना अनुभव नहीं होगा। अब निर्णय तो करना पड़ेगा, स्व पर प्रकाशक तो नहीं हो सकते हो एक समय में। जब स्व प्रकाशक होगे तो पर प्रकाशक नहीं होगे, और स्व का तो प्रकाशक ही नहीं होता, बात ही गलत है वो तो। प्रकाशन है वो पर का, वो जानने रूप है। स्व का तो संवेदन होता है, अनुभव होता है, उसको प्रकाशन नाम नहीं है। दोनों को एक नाम नहीं है। पर का प्रकाशन माने पर का ज्ञान, स्व का प्रकाशन नहीं, स्व का संवेदन माने सुख का अनुभव। एक और ज्ञान है, दूसरी ओर सुख है, बस इतनी सी पढ़ाई है। पांव से मस्तक तक सुकर, बाहर सब ज्ञान है, ज्ञेय है, तो वहाँ संसार है। राग द्वेष है, बंधन है, दुख है, भिन्न है, वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। अभेद, अभेद भक्ति, स्वयं की भक्ति, तब तो कहते हैं मेरा मुझको नमन है। निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। कहीं बाहर बोलने की जरूरत है तो सब बात को अपने प्रसिद्ध करना है अपने में, इसलिए ये बात करते हैं। ख्याल में आ गई बस, मेरी मूर्त है, वही मेरे लिए ग्राह्य है। उसी को नमन करने की बात, उसी को नमन करना मन चुकना है। वृत्ति किसकी ओर ढले, अपने अमूर्त शरीर की ओर ढले, तो मोक्ष दूर नहीं है। जब अपनी ओर ढलना शुरू होता है तो आगे आगे सुख बढ़ता है, तो ढलना आसान भी हो जाता है। आदत बन जाती है, आदत का काम अपने आप होने लगता है। दो ही शब्द याद रख ले, भिन्न अभिन्न। भिन्न को छोड़ना, अभिन्न को पकड़ना है, हो जाएगा मोक्ष। दो शब्द से काम हो जाएगा। स्व पर में तो फिर भी जो है समझ नहीं आता है कि स्व क्या है। अभिन्न तो समझ में आ सकता है, जो मेरे से भिन्न नहीं है। पांव से मस्तक यही मेरे से भिन्न नहीं है, बाकी सब भिन्न ही है। मूर्त मिला वो भी भिन्न हो जाएगा। लेकर नहीं आए थे, पर आप तो अपना विस्तार तो था, अनादि से था, भले आकार बदलता हो, वह अभिन्न है। क्षेत्र को ही द्रव्य कहने में आता है। अभी तो द्रव्य दृष्टि की बात थी, लेकिन क्षेत्र की तो खबर ही नहीं थी। तो काय का द्रव्य था वो, बातों का ही द्रव्य था। बातों के से पेट थोड़ी भरता है। वस्तु होनी चाहिए, वस्तु क्षेत्र रूप होती है, उसका निश्चित कोई आकार भी होता है। उन आकार तो है, लेकिन अनुभव में वो फिर आकार आकृति मुख्य नहीं होती है। अनुभव में तो सुख का अनुभव होता है, अपने आकार में ही होता है, अपने विस्तार में होता है। लेकिन कोई आकार को देखने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आकार में होते हैं बतना बस, अपने क्षेत्र में होते हैं, बट क्षेत्र को देखने का प्रयत्न, जानने का प्रयत्न नहीं है। अनुभव में जो है बात गर्भित ही है कि हम अपने क्षेत्र में हैं, अपने विस्तार में। लेकिन जानने जैसा नहीं है, रहने जैसा है। हम क्षेत्र में रहते हैं और सुख का अनुभव होता है। अपने क्षेत्र में रहते हैं और सुख का अनुभव होता है। अब क्षेत्र का जानने की बात नहीं है, क्षेत्र में रहते हैं इतना, और निर्णय हो जाता है। जब बाहर आते हैं तो मैं यहाँ, जहाँ प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर में हूँ, यही मुझे सुख दुख का अनुभव होता है। इसी में मेरा स्वस्वामी संबंध है। बाह्य पदार्थ को मेरा कहता हूँ तो झूठी बात है। जो जिसका होता है वही होता है, नियम ये है। अगर मकान मेरा तो फिर मकान ही हूँ मैं। जैसे पाँव से मस्तक शरीर मेरा, तो ये मैं हूँ, ये बात सही है। तो शरीर के साथ तो जो अमूर्त है उसमें कहीं को ये मेरा है, तो ये मैं ही हूँ। एक ही बात, जो मेरा है वही मैं हूँ। मेरा मैं एक ही पदार्थ में लागू पड़ता है। पाँव से मस्तक शरीर मेरा है, यही मैं हूँ।
ईश्वर स्वामी संबंध एक पदार्थ में हो गया, पर पदार्थ में नहीं घटेगा, नहीं तो पर पदार्थ ही मैं बन जाऊंगा। धन मेरा तो मैं धनी हूँ, पर ऐसा तो नहीं होता। धन तो धन धन का है, मैं धन का स्वामी धन है, ये अपने अपेक्षा बात है। हमारी मूर्त के स्वामी हमें ऐसे ही, पुद्गल में तो उसमें स्वामी संबंध का विकल्प ही नहीं है। पर यह है कि पुद्गल हमारा नहीं है, अन्य जीव हमारे नहीं है, कोई परद्रव्य हमारा नहीं है, नहीं तो हम ही परद्रव्य होंगे, स्वपर का विभाग खत्म हो जाएगा। वैष्णव मत होता है ना कि एक ही भगवान, एक जीव सब किसी भगवान में जाके मिल जाता है, या सब एक ही है, ब्रह्म से अनेक लगते हैं, ऐसा नहीं है। अनंत पदार्थ हैं, हर पदार्थ अपने परिणाम को करता है, अपने अपने वस्तु क्षेत्र का स्वामी है, विकल्प की बात नहीं है। अपन अपने वस्तु के अपने क्षेत्र के स्वामी हैं। जीव के संबंध में तो स्वस्वामी संबंध का व्यवहार करना होता है, क्योंकि हमको ग्रहण करना होता है, अपने आप को अपने अपना आश्रय करना होता है। उद्गल में ऐसा कुछ नहीं है, उसको किसी का आश्रय नहीं करना होता है, उसको कोई सुख का काम ही नहीं जो आश्रय करे वो। वहां स्वस्वामी संबंध का व्यवहार करने का प्रयोजन भी नहीं है। हमको पर को तो पुद्गल को तो जानना ही नहीं है ना, उसमें कर्ता कर्म का व्यवहार भी हमें क्या करना है। जबरदस्ती पर की पंचायत थोड़ी करना है, जबरदस्ती पर को जानना थोड़ी है। जब भिन्न है उसको जानना ही नहीं है, तो पुद्गल को तो जानना ही नहीं है ना, वो तो इंद्रिय जय है। पुद्गल को जानना ही नहीं है, वहां से इंद्रिय जय का कार्यक्रम शुरू हो गया। जानना स्वभाव, जानने में क्या तकलीफ, राग मत करना, नहीं चलेगा। जानना स्वभाव नहीं है, राष्ट्र करना ही नहीं है तो जानना क्यों है बताओ। इस भोजन को हमने करना ही नहीं, इसको जानेंगे भी क्यों। प्रकट है, हमने मकान खरीदना ही नहीं था, हमारा मकान देख तो लो आप, हमको बेचना, आप देख तो लो। अरे भाई खरीदना ही नहीं है भैया, देख काहे को ले। हर को जान तो ले, जान क्यों ले जब हमको पर का आश्रय नहीं करना हमारे को। भगवान पर क्यों जानने में, उनको पर का तो आश्रय नहीं करना है, वो तो अभिन्न का आश्रय करते हैं। फिर जान क्यों ले, वो जानना क्यों उनको, मतलब क्या है। शराब पीनी है, शराब को स्वाद जान ले, क्यों जान ले भी। एक तो हम किसी आगम से बंद कर नहीं रहे, कौन आगम सही है कौन कहेगा। जिन आगम में विरुद्ध वचन बहुत मिलते हैं। कुंद कुंद ज्ञान को पर प्रकाशक कहते हैं, वीर सिंह कहते हैं ज्ञान पर प्रकाशक ही है। कौन सा आगम है कौन सा आगम नहीं है, दोनों तो आगम नहीं हो सकते। एक तो निश्चित आगम है, एक आगम नहीं है। साथ में लिख दिया तो आगम बन जाता है, कोई कागज पे कलम पे लिख दिया तो आगम बन जाता है। कोई मुझसे कुछ बोल देता तो वो जिनवानी बन जाती है। उसका कोई विज्ञान होना चाहिए, उससे वितरागता फलित होनी चाहिए, मोक्ष फलित होना चाहिए, तो वह आगम कहलाएगा। वो या मोक्ष नहीं फलित हो रहा, पर के जाने में संसार फलित हो रहा है, वो आगम कैसे बनेगा। एक और इंद्रिय जय की बात करते हैं, कोई मूर्त को जानने की बात करते हैं। विरुद्ध बातें कैसे मोक्ष मार्ग हो सकती है, सत्य भी कैसे हो सकती है। आग्रह छोड़ करके मोक्ष मार्ग होता है। बिना समझे, बिना अनुभव में लिए निर्णय होता है वो, उसका फिर आग्रह बनता है, वो दुराग्रह है। जब आगम ही कह रहा है कि भगवान पर स्वयं को नहीं जानते हैं, तो सर्वज्ञता कहाँ रही। पर कोई जानते हैं, स्व को स्व पर मिलकर के सर्व बनता है ना। जब स्व को नहीं जान रहे हैं केवली भगवान, आपके करुणानिधि के आचार्य कह रहे हैं कि स्व को नहीं जानते हैं, तो सबको कहाँ जाना, पर को जाना, स्वयं को नहीं जाना, सर्वज्ञ नहीं रहे वो। ईर्ष्यन के अभिप्राय में वो सर्वज्ञ नहीं रहे। क्या मन ज्ञान, स्वयं का ज्ञान तो भगवान को नहीं होता है, आत्मा को तो नहीं जानते हैं। तो जब पर को जाना स्व को नहीं जान, सर्वज्ञ कहाँ हुए, असर्वज्ञ सिद्ध हो गए। जनागम से है, भगवान सर्वज्ञ नहीं रहे। तो हम कोई बात का आग्रह नहीं करें, शास्त्र के वाक्यों का आग्रह नहीं करें। बराबर निर्णायक स्तर में
अच्छी तरह से विचार करें, उहापोह करें और फिर अनुभव से उसको निश्चित करें, निर्धार करें, पक्का करें और फिर अनुभव रूप रहें। समय तो थोड़ा ही बचा है। मनुष्य ही जन्मा है, वो भी थोड़े दिनों बाद मर ही जाएगा। थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्ष बाद मर जाएगा। आज वर्ष जन्मा है तो खुशी बना रहे हैं, पर देखते नहीं कुछ समय बाद तो मर जाना है उसने। पता नहीं लोग बर्थडे क्यों बनाते हैं, मेरे समझ नहीं आता है। जन्मदिन तो मृत्यु का दिन बताता है सामने। जन्मदिन को कैसे बना सकता है? जो जन्मदिन मृत्यु का दिन देता है, उसको कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, जन्म के बाद चरम शरीर हो, निर्वाण मिलता हो तो मना लिया जाए, पर हमको तो निश्चित निर्वाण नहीं होना, फिर जन्मदिन कैसे बनाया जा सकता है? मृत्यु को मना रहे हैं, जन्म को मनाना तो मृत्यु को मनाना है। तो हमें देखा-देखी कुछ काम नहीं करना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। मैं तो ध्यान के प्रकरण में भिन्न पदार्थ को जानना नहीं है, पर को जानना नहीं है, भिन्न पदार्थ तो नहीं पर को जानना नहीं है, वो संसार मार्ग है, दुःख का मार्ग है। और ज्ञान पर को ही जानता है, अपने को तो जानता नहीं, तो दिख रहा है हमारे को, अपने को कहाँ आत्मा को और पर को तो जानता ही नहीं है ना वो। ज्ञान तो परोक्ष है, इंद्रिय के अधीन होता है, तो वो तो उसमें तो सामर्थ्य नहीं अपने को जानने की। परे को जानेंगे, भिन्न को जानेंगे, भेद रूप पदार्थ को जानेंगे तो ज्ञान से संसार होगा, संसार हमको करना नहीं है। तो ज्ञान का त्याग वही मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष का स्वरूप भी है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।